गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम रैखिक समीकरणों के जो आलेख बनाते हैं, यानी कि जो ग्राफ बनाते हैं, उनके लिए हमें सारणी की आवश्यकता होती है। उस सारणी के लिए हमें कुछ बिंदुओं की आवश्यकता होती है। उन बिंदुओं को हम किस प्रकार से ज्ञात करें, तो उसको आज हम इसे जो वीडियो है उसमें बताएंगे। बहुत ही आसान है। देखिए, पहला जो रैखिक समीकरण दिया गया है कि 3x माइनस 5y बराबर 1 और 2x माइनस वाई बराबर में 3, इसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जो समीकरण दिया है, तो इसमें से हम या तो x की वैल्यू निकालेंगे या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। पहला समीकरण हमें दिया गया है 3x माइनस 5y बराबर में 1, ये हमें पहला समीकरण दिया गया है। यहाँ से हम या तो x की वैल्यू निकालेंगे या फिर y की वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए, यहाँ से x की निकाल लेते हैं, तो 3x बराबर 1, 5y को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये किसको हो जाएगा, प्लस का, यानी कि प्लस का 5y। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, ये x। अब x की वैल्यू निकालनी है अभी, इसको ऐसे बना लेंगे। फिर x बराबर 1 प्लस 5y बटे में कितना लिखूंगा, 3, क्योंकि यहाँ x में मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो 3 हमारे कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब देखिए, एक मान तो हमें निकालना होगा, बाकी के जो मान हैं, कितने भी मान निकालो वो आप तुरंत निकाल दोगे। देखिए, यहाँ से हम y बराबर कितना रखें कि 3 का पूरा पूरा भाग चल जाए, यहाँ y का मान रखना है। तो हम यहाँ पे देखिए 0 रखते हैं, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा तो 1 में भाग नहीं जाएगा। 1 रखते हैं तो 5 1 हम 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 प्लस 5 गुणा 1 बटे में कितना रखूंगा, 3। तो x बराबर, ये 5 1 5 और 1 6 बटे 3, यानी कि हमारे पास में कितना आया, 2। अब देखिए सारणी, बाकी के जो मान हैं वो आप सेकंडों में निकालोगे। बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो एक या दो मान तो निकाल लेते हैं, बाकी के मानों में वो अटक जाते हैं। तो हमने इसको बिल्कुल आसान तरीके से बताया, एक बार समझ लें, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, यहाँ से x लिखेंगे, यहाँ हम y लिखेंगे। x के मान हमने कितना आया, 2 आया है, और y का मान हमारे पास में कितना आया, 1 आया। अब देखिए, हमें जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, यहाँ हम y का चिन्ह देखेंगे, y के आगे चिन्ह कौन सा है, प्लस का, और यहाँ भी x के आगे चिन्ह कौन सा है, प्लस का। यानी कि दोनों के चिन्ह जब समान हो, या तो दोनों के चिन्ह यहाँ माइनस होंगे, ठीक है, या दोनों के प्लस होंगे। तो हमें ध्यान ये रखना है, जब दोनों के चिन्ह प्लस में हैं, तो हम जैसे x के मान जोड़ने पर निकालेंगे, ठीक है, तो y के मान भी हम क्या निकालेंगे, जोड़ने पर ही निकालेंगे। अब जोड़ना और घटाना कितना है, ये डिपेंड करेगा हमारे यहाँ पे, यानी x का जब मान निकालेंगे तो हम y का गुणांक देखेंगे, चिन्ह पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ओनली y के आगे कितना है, 5, इस पे ध्यान देंगे। तो x का मान निकालेंगे तो हम, अब यहाँ जोड़ना लिखा है तो हम यहाँ इसमें 5, यानी कि हम 5 5 जोड़ेंगे। और जब x का निकालेंगे तो वो y का निकालेंगे तो हम x का गुणांक देखेंगे कितना, 3। तो यहाँ पे हम कितना जोड़ते चलेंगे, इसमें 3 3 जोड़ते चलेंगे। तो देखिए, अब x का निकालते हैं, तो हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 5, 5 ऐड किया तो कितना हो गया, 7, फिर यहाँ ऐड किया 5 तो कितना हो गया, 12। इसी प्रकार हम y के मान भी जोड़ने पे ही निकालेंगे, क्योंकि दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान। अब यहाँ जोड़ना कितना है y में, तो वो हमारा डिपेंड करेगा x पे, यानी x के आगे कितना है, 3। तो हम इसमें 3 3 जोड़ेंगे। यहाँ मैंने 3 ने जोड़ा तो कितना है, 4, फिर 4 में फिर वापस 3 ने जोड़ा, कितना है, 7। तो देखिए, सारणी बिल्कुल आसान है, प्राप्त हो गई। दूसरी सारणी भी हम प्राप्त कर सकते हैं घटाने पर। देखिए, दूसरी सारणी और देख लेते हैं किसकी। एक्स वाई, देखिए x की वैल्यू वो 2 और 1, बाकी दो मान हम निकालते हैं। अब हम घटाने पे, देखिए मैंने ये बात बताई कि जब चिन्ह समान होते हैं तो ऊपर जोड़ने पे लेंगे तो नीचे भी जोड़ने पे लेंगे, और यदि हम घटाने पर लेंगे तो हम y के मान भी घटाने पर ही लेंगे, चिन्ह समान होने पर। और यदि चिन्ह अलग अलग है, तो जैसे x के मान घटाने पर लिया तो इसका मान बढ़ाने पर लेंगे, घटाने पर इसका मान जोड़ने पर, ठीक है। और x के मान जोड़ने पर लिया तो इसके मान घटाने पर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब घटाने पर लेंगे, करना वही काम है, x के निकालेंगे तो y का मान देखेंगे, y के आगे कितना है, 5,
तो 5 5 हम घटा देते हैं, 5 घटाया हमने तो हमारे पास में बच गए -3। फिर से 5 घटाया हमने तो हमारे पास में ये कितना बच गया, -8। अब यहाँ से कितना घटाना है देखिए, तो हमें देखना है यहाँ पे 3, तो हम -3 घटाया तो ये हमारे पास में बच गया -2। फिर से हमने 3 घटाया तो ये बच गया हमारे पास में -5 बच गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम दो सारणी या कोई भी सारणी हम काम में ले सकते हैं। समीकरण नंबर 2 की देखते हैं। समीकरण नंबर 2 हमें दिया है 2x - y बराबर में 3। तो यहाँ से देखिए y का गुणांक कम है इसलिए y का मान निकाल लेते हैं। तो 2x, 3 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, और y को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं y बराबर 2x - 3, ये ले लिया। यहाँ पे हमें देखना है वही, पहले हम एक मान निकालेंगे, ठीक है, x और y के। तो यहाँ तो भाग देने का झंझट है ही नहीं, तो हम x बराबर 0 रख देते हैं, 0 से शुरू कर देते हैं, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो y बराबर 2 गुणा 0 - 3, यानी कि हमारे पास में आ गया -3। तो देखिए हमारे पास में एक एक मान आ चुका है x और y का, बाकी मान हम बिल्कुल आसान तरीके से निकाल देंगे, तुरंत निकालेंगे x और y। देखिए x का मान 0, y का मान हमारे पास में -3 है। ठीक है, तो यहां से देखिए अब वही क्या है, यहाँ x का जो चिन्ह है यानी कि वो धनात्मक है और y का चिन्ह भी कैसा है, y के आगे गुणांक जो वो भी धनात्मक है, तो दोनों के चिन्ह समान है। तो यहाँ हम क्या लेंगे, जोड़ने पर लेंगे। ठीक है, तो नीचे भी हम क्या लेंगे, जोड़ने पर, यानी कि y के मान भी हम जोड़ने पर ही निकालेंगे। अब जोड़ना घटाना कितना है, देखिए x के निकालेंगे तो हम y का गुणांक देखेंगे, y का गुणांक कितना है 1, चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ 1, y के आगे कितना है 1, तो हम यहाँ पे 1 जोड़ देते हैं। देखिए प्लस का 1 जोड़ता है, तो 0 में 1 जोड़ा तो 1, फिर से हमने 1 जोड़ा इसमें तो कितना आया 2। अब नीचे भी हम जोड़ने पे लेंगे, लेकिन y के मान निकालेंगे तो x का मान देखेंगे, x के आगे कितना आ रहा है 2, तो यहाँ हम 2 जोड़ेंगे तो ये बच गया -1, फिर हमने 2 जोड़ा यहाँ पे तो ये बच गया +1। तो इस तरह से हम इसकी सारणी प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरी सारणी देखिए, इसकी घटाने पर प्राप्त कर लेते हैं। चलो x y, देखिए 0 -3, ये एक मान तो है, दो मान हम इस तरह प्राप्त करेंगे। देखिए अब यहाँ घटाने पर, अगर हम x के मान घटाने पर ले रहे हैं तो y के मान भी ही घटाने पर लेंगे। ठीक है, क्योंकि x और y के दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान है। तो यहाँ घटाने पे लेंगे, अब के घटाना कितना है वही घटाएंगे, x के निकालेंगे तो y के आगे कितना है, यहाँ पे 1 है तो 1 1 घटाएंगे हम, -1 घटाया -1 बच गया, फिर से हमने 1 घटाया तो ये हो गया -2 हो गए। अब यहाँ से कितना घटाना है, देखिए y का निकालेंगे तो x के आगे कितना है 2, 2 घटाएंगे, 2 घटाए थे कितना हो गया -5 हो गया। यहाँ से हमने 2 घटाए थे हो गया -7। तो इस तरह से हमारे पास में 4 सारणी तैयार हो चुकी है। हम कोई भी 2 सारणी लेकर और इसका हम आलेख प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने समीकरण 1 को चेक करके बताता हूँ। यहाँ देखिए समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर में 1, समीकरण नंबर 1 है। इसको हम चेक करते हैं फर्स्ट, ये सारणी हमारी सही है या गलत है। देखिए हम पहले इन दोनों मानों को चेक करें, 2 और 1, यानी कि 2 और 1 जो मान आया है उसको हम चेक करते हैं। तो 2 का मतलब क्या है, ये x की जगह रखेंगे, 3 × 2 -5 × 1 बराबर में 1। तो देखिए 6 - 5 बराबर 1, तो यानी 1 बराबर 1, यानी ये मान हमारा सही है। इसी प्रकार हम इसको चेक कर लेंगे, 7 और 4 को, 7 और 4 को चेक करेंगे तो 3 × x की जगह 7 रखा, -5 × y की जगह कितना रखा 4 बराबर में कितना 1, 7 × 21, 5 × 20 बराबर में 1, 1 बराबर में 1, यानी कि ये मान भी हमारा सही है। तो इस तरह से हम इन सारणियों को चेक भी कर सकते हैं। यदि इस तरह से बराबर में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं हमने गलती करी है। और देखते हैं एक अगला प्रश्न। ये प्रश्न दिया है कि रेखिक समीकरण युग्म 4x - 5y बराबर 20 और 3x + 5y बराबर 15 का हमें जो सारणी है वो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये पहला समीकरण है 4x - 5y बराबर 20, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4x बराबर 20, 5y को मैं राइट हैंड साइड में लेकर जाऊंगा तो ये +5y हो गया।
यहाँ से इसको हम इस तरह कोष्टक में बंद कर लेंगे। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 20 प्लस 5y बटे में कितना जाएगा 4, क्योंकि यहाँ x के आगे कितना है 4, तो ये इसका क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा। अब यहाँ हम y की ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे कि हमारे पास में 4 का पूरा पूरा भाग चल जाए। तो यहाँ हम 0 रख देते हैं। देखिए हमें सीधा सा दिख रहा है 0 रखने पर हमारे पास में 20 बच जाएगा अंश में, तो 4 का भाग चले जाएगा। तो y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 20 प्लस 5 इंटू 0 बटे में 4, यानी कि हमारे पास में बचा 20 बटे 4 बराबर में 5 बचा। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब देखिए सारणी हम किस प्रकार तैयार करते हैं, यहां से देखिए, यहाँ हम x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई 5, और y की वैल्यू आई हमारे पास में 0, यानी एक वैल्यू हम x और y की निकालेंगे, बाकी की दो वैल्यू हम ऑटोमेटिक सारणी से तुरंत प्राप्त कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है इस पे, x के चिन्ह कैसा है प्लस का, y का चिन्ह भी कैसा है प्लस का। तो यानी कि हम x के जो मान निकालेंगे जोड़ने पर, ठीक है, तो y के मान भी हम क्या निकालेंगे जोड़ने पर नहीं। अब जोड़ेंगे कितने, तो x के जब मान निकालेंगे तो कितना जोड़ेंगे, देखिए y का देखना पड़ेगा। तो y के आगे कितना है 5, तो हम यहाँ पे 5 5 जोड़ देते हैं। यहाँ 5 जोड़ा तो हमारे पास में कितना आया 10, फिर से हमने 5 जोड़ा कितना आ गया 15। अब नीचे भी हमें जोड़ना होगा, तो नीचे हम कितना जोड़ेंगे, देखिए x का देखना पड़ेगा, x में कितना है, x का आगे कितना है 4, तो हम यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 4, 4 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 0 में 4 जोड़ा 4 हो गया, फिर 4 में फिर वापस 4 ऐड किया तो हमारे पास में कितना 8। तो ये हमारे पास में क्या प्राप्त हो गई, सारणी प्राप्त हो गई। दूसरी देखते हैं घटाने पर इसकी। ये x और ये y, एक मान वो हम लिखेंगे 5 और 0। अब देखिए x के मान घटाने पर लेंगे तो y के मान भी हम क्या लेंगे घटाने पर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कितने घटाएंगे, देखिए वही देखेंगे, यहाँ हम 5 5 घटाएंगे, क्योंकि x के निकालते हैं तो y के आगे जो संख्या है उसको घटाते हैं। तो यहाँ 5 घटाया तो कितना बचा 0, फिर से 5 घटाया तो कितने बच गए माइनस के 5। अब यहाँ कितना घटाना है, हमें 4 घटाना है, क्योंकि x के आगे हमारे पास में कितना है 4 है। तो यहाँ कितना बचा माइनस का 4 बचा, और फिर वापस हमने 4 घटाया तो माइनस 4 यानी कितने हो गए माइनस के 8 हो गए। तो देखिए सारणी कितनी आसान प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर वो समीकरण 2 को देखते हैं। 3x प्लस 5y बराबर में 15, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से भी हम देखिए 3x बराबर 15। अब देखिए 5y को मैं इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 5y। तो यहाँ से x बराबर 5 माइनस वो 15 माइनस 5y बटे में कितना 3, इसको हम कोष्टक में बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें y की ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि 3 का पूरा पूरा भाग चल जाए ऊपर अंश में। तो देखिए सीधा सा दिख रहा है y की जगह हम वही 0 रख ले, सीधा सा मान y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर हमारे पास में 15 माइनस 5 इंटू क्या रखूँ मैं 0 बटे में 3, यानी कि 15 बटे 3, तो हमारे पास बच गया कितना 5 बच गया। तो देखिए अब सारणी बनाते हैं। सारणी बिल्कुल आसान है, एक बार आपने x और y के मान निकाल लिए तो बाकी दो मान निकालने में आपको सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो देखिए x का मान हमने कितना रखा 5 और y का मान हमने रखा 0। अब देखिए यहाँ पे चिन्हों पे ध्यान रखना है, यहाँ y का चिन्ह कैसा है माइनस का है और x का चिन्ह कैसा है प्लस का, यानी कि y का जो चिन्ह है वो तो है माइनस का और x का जो चिन्ह है वो कैसा है प्लस का। तो अब ध्यान देना है, यदि हम x के मान जोड़ने पर लेंगे, ठीक है, तो y के किस पे लेंगे घटाने पर, और यदि x के घटाने पर लेंगे हम तो y के किस पे लेंगे जोड़ने पर, क्योंकि दोनों के चिन्ह कैसे हैं अलग अलग हैं। यहाँ x का प्लस चिन्ह है, y का माइनस चिन्ह है। अब जोड़ेंगे घटाएंगे कितने, पहले हम जोड़ने पे सारणी प्राप्त करते हैं। तो x का निकालेंगे तो हम y के आगे संख्या कितनी 5, तो 5 5 हम इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ हमने 5 जोड़ा
10। यहाँ भी हमने 5 जोड़ के निकाला तो 15, आगे भी हम निकाल सकते हैं, 20 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ हम घटाने पर निकालेंगे। अब y का जब हम निकालेंगे तो x का देखेंगे, x के आगे कितना है 3, तो हम घटाएंगे। 3 घटाया, माइनस का 3 बच गया, फिर से 3 घटाए थे, वो भी माइनस के 6। तो ये सारणी हमें प्राप्त हो चुकी है। और देखते हैं दूसरी सारणी। ये x और ये y, x की वैल्यू कितनी ली है हमने 5 और ये 0। अब देखिए यहाँ हम ले लेते हैं घटाने पर, क्या ले लेते हैं घटाने पर, तो यहाँ हम लेंगे जोड़ने पर, क्योंकि इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं। अब देखिए यहाँ जोड़ घटाने पर लेंगे, कितने घटाएंगे 5 घटाएंगे, क्योंकि x के मान निकालेंगे तो y के आगे जो संख्या है उसको घटाएंगे। तो यहाँ हमारे पास में कितना बच गया 0, क्योंकि प्लस का 5 और माइनस का 5 0 हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, वापिस घटा, तो ये बच गया हमारे पास में माइनस का 5। अब यहाँ जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, क्योंकि x के आगे 3 है, तो 3 जोड़ा हमने, तो यहाँ हमारे पास में बच गया 3। फिर से हमने 3 जोड़ा, तो हमारे पास में कितना बच गया, हुआ ये 6। तो इस तरह से हम जो समीकरण दिए गए हैं, एक एक समीकरण की हम दो दो सारणी बिल्कुल आसान तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इसे आपको अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर भी करें, लाइक करें। धन्यवाद।